सभी लोग जो मुझे देख रहे हैं उन सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। एंड सिम्पोजियम के जो मेंबर्स हैं उनको प्यार थोड़ा सा ज़्यादा एंड नमस्कार। तो अगर आपको मुझसे थोड़ा ज़्यादा प्यार चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सिम्पोजियम के मेंबर बन जाइए। ओके, ये जो वीडियो है ये मुझे थोड़ा सा अर्जेंट लगा इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। मेरे लॉन्ग वीडियोस अभी थोड़े टाइम के लिए पॉज है क्योंकि सच कहूँ प्रॉपरली मुझे अभी एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा है। लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ आई हैं, बेबी वाली नहीं, प्लीज़, आई ऑलरेडी हैव वन। वो एक सबके समान है, वो एक ही बच्चा मेरा काफ़ी है। बट दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू माई करियर, माई फैमिली एंड मैनी थिंग्स। श्योरली मैं आपसे शेयर करूँगी जैसे ही हमारे जो प्लान्स है वो सारे फुलफिल हो जाते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू डेज। ओके, सो दिस मैसेज इज़ I have started a small initiative on this International Women's Day and by God's grace उस दिन हमारे इंडियन कैलेंडर के हिसाब से रंग पंचमी भी थी। पता नहीं इस बार क्या हो रहा है। मेरी मैरिज एनिवर्सरी 15 Feb 2026 को थी एंड 12 ईयर्स कंप्लीट हुए थे मेरे मैरिज को। और उस दिन महाशिवरात्रि फैब में आना थोड़ा सा स्ट्रेंज, दैट टू इतना जल्दी, दैट टू 15 Feb को एंड 12 ईयर्स। मतलब देखिए ना कनेक्शन कैसा हुआ। 12 ज्योतिर्लिंग, मैं खुद बहुत बड़ी शिव भक्त। ओके, 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ईयर्स एंड महाशिवरात्रि हम क्यों मनाते हैं? इट्स द शिव शक्ति यूनियन डे। मतलब सरल भाषा में मैरिज एनिवर्सरी ऑफ शिव जी एंड पार्वती मैया। एंड वो दिन मेरे लिए तो पता है आपको, मैंने एनिवर्सरी के दिन पूरे दिन सुबह भी पूरा मंदिर पूजा, पूरा रिलीजियस डे हमने मनाया हमारा एनिवर्सरी। यस, सो इसी तरीके से इस बार भी ऐसा हुआ कि इंटरनेशनल वुमेंस डे के दिन रंग पंचमी भी थी। मैंने सोचा इस मौके को मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी और मैं जो काफ़ी टाइम से चाह रही थी वो कैंपेन में शुरू करूँगी। राइट, थोड़ी सी मार्केटिंग मैंने पहले करी है, आप लोग ने शॉर्ट्स में देखा है, मुझे प्यार दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट्स अबाउट द इमोशनल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन। इट्स अ वर्ल्ड वाइड इमोशनल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन, ठीक है। और इसके पहले बेसिक चीज़ें मैं बता देती हूँ। इसका एक ही रिलीजन है, वो रिलीजन है द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत धर्म, दैट्स इट। बाकी कोई धर्म नहीं, एवरी वन इन्वॉल्व, कोई कास्ट, क्रीड, एज ग्रुप, नो, सब के लिए है ये। ऑल एज ग्रुप, ऑल जेंडर्स, ऑल रिलीजन्स, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, वर्ल्ड वाइड। क्यों? क्योंकि इमोशंस तो सबके पास होते हैं ना यार, सबके पास इमोशंस होते हैं, तो मैं क्यों सिर्फ अपनी कंट्री तक ही रखूं? राइट? और ये तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कोई भी मुझे देख सकता है, कोई भी मेरे दिए गए मैसेजेस को पढ़ सकता है, मैं जो कहती हूँ उसको सुन सकता है और एक हैप्पी हेल्दी वेल्दी लाइफ जी सकता है, जो मेरे सिम्पोजियम द हीलिंग क्लिनिक का एकमात्र मोटो है। माना कि ये एक मल्टी स्पेशल क्लिनिक है, ओके, फर्स्ट मल्टी स्पेशल क्लिनिक। यहाँ पे सर्विसेज आपको बहुत सारी मिलती है विद स्पेशलिटी, ओके। एंड साथ ही साथ इसका मोटो लेकिन एक ही है, टू लिव अ हैप्पी हेल्दी वेल्दी लाइफ। मल्टीपल सर्विसेज बट मोटो इज सिंगल, ओके। सो करना क्या है आपको? बहुत सिंपल चीज़ करनी है। ये कैंपेन बहुत इजी है। ये मेरा जो अकाउंट है, ओके, यूट्यूब पे सिम्पोजियम डॉक्टर शानू जैन शाह, इसको आपको सब्सक्राइब करना है। इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है सिम्पोजियम डॉक्टर शानू जैन शाह, उसको आपको फॉलो करना है। और मैंने एक रील एंड यूट्यूब पे एक शॉर्ट, एक मतलब वो एक पोस्टर है जिस पे आपको दिखेगा। मैंने फर्स्ट टाइम जब
इमोशनल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन की शुरुआत करी, वो 8 मार्च को ही करी है। तो आप 8 मार्च वाला मेरा जो शॉर्ट्स है, मेरा जो यूट्यूब शॉर्ट्स है, इवन इंस्टाग्राम का मेरा जो क्या बोलते हैं रील सेक्शन है, इवन अगर आप लिंक्डइन पर हो, ओके, अगर आप ये सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते हो और आप लिंक्डइन पे हो, तो उस पर भी 8 मार्च को मैंने इसको लॉन्च किया है। उसका एक पोस्टर बनाया है, उसमें सब लिखा भी है कि आपको क्या करना है। उसके नीचे आपको कमेंट बॉक्स में अपने इमोशनल हेल्थ के बारे में बताना है। आप अपने इमोशनल हेल्थ के लिए अवेयर कब हुए थे, उससे रिलेटेड कोई भी आपकी रियल स्टोरी है उसको शेयर करना है। और दूसरी स्टोरी कि अगर आपने किसी को इमोशनली हेल्दी करा है या फिर आपने किसी को इमोशनल अवेयरनेस करी है, ठीक है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, मैं भी आपको समझाती हूँ क्या है। तो वो स्टोरी भी लिखनी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ कि अगर आपको या आपसे जुड़े किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की इमोशनल हेल्थ रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए, यहाँ तक कि इमोशनल अवेयरनेस से रिलेटेड भी कोई भी गाइडेंस अगर चाहिए, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ओके, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए। और बहुत ही कहिए, मैं कह सकती हूँ कि ना के बराबर ये, बट नॉमिनल फ़ीस स्ट्रक्चर है, ज़्यादा नहीं है। क्यों मैं क्यों रखती हूँ फ़ीस सर्विसेज के लिए, क्योंकि देखिए मैं खुद भी जानती हूँ और मानती हूँ कि फ्री में जब हम सर्विस देते हैं उसकी वैल्यू नहीं होती है। देखिए, हम फ्री में ज्ञान बांटेंगे तो हमारा ज्ञान तो बढ़ेगा, हम जिसको ज्ञान दे रहे हैं उसका तो 10 गुना बढ़ेगा। वो तो मैं डैम श्योर हूँ, क्योंकि मैंने इतने लोगों को पढ़ाया है फ्रॉम द टेंडर एज ऑफ 16। आई लव टीचिंग। आप मानेंगे नहीं, मैंने PMT क्लियर करा, प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, और जैसे ही मैं फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में पहुंची, मैं प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के बच्चों को पढ़ाती थी। फिर मैंने फर्स्ट ईयर टॉप किया तो मैं फर्स्ट ईयर के बच्चों को पढ़ाती थी। यहाँ तक कि कॉलेज में, देखिए मेडिकल कॉलेज में ऐसा होता है कि हर लैंग्वेज के लोग होते हैं, जैसे ज़रूरी कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम के ही स्टूडेंट्स हो, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, एवरीवन, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट। फैकल्टी क्या बोल के चली जाती थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता था, बट मैं क्लास ख़त्म होने के बाद सबको पढ़ाती थी। या तो ज्ञान बांटना, मुझे ऐसा लगता है मैं अगर कुछ अच्छा कर्मा कर रही हूँ ना, वो अपने ज्ञान को बांट रही हूँ, है ना। क्योंकि मुझे ज्ञान को ग्रैस्प करना, इट्स लाइक मतलब उसके बिना इट्स एन ऑक्सीजन फॉर मी टू लर्न, इट्स एन ऑक्सीजन फॉर मी, राइट। और उस ऑक्सीजन को पास ऑन करना, ये मुझे ऐसा लगता है इट्स वन ऑफ माई बेस्ट कर्मा, राइट। तो उसके लिए मैंने ये सिम्पोजियम द हीलिंग क्लिनिक स्टार्ट किया है। एंड मुझे जितना भी ज्ञान है मेरे मल्टी स्पेशलिटी वाले टॉपिक्स पे, ऑन द बेसिस ऑफ माई एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड हार्ड वर्क, वो मैं आपके सामने परोसती हूँ और बहुत सारे प्यार से परोसती हूँ, ठीक है। लेकिन जब 1-to-1 सर्विसेज होती है ना, 1-to-1 कंसल्टेशन, 1-to-1 रीडिंग, उसमें क्या होता है, मुझे एक्स्ट्रा टाइम, और समझ रहे हैं आप, मुझे लिटरली बहुत मेहनत लगती है, राइट। सो उसका मैं एक बस नॉमिनल चार्ज रखती हूँ। आप मंदिर जाते हो भगवान जी के आगे तो सब लोग चढ़ावा भी करते हैं, राइट। तो वो चीज़ करते, तो यहाँ तो इंसान आपको कितना कुछ दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ काउंसलिंग एंड कंसल्टेशन, ऑफ कोर्स रीडिंग। सो दैट्स अ थिंग। और मुझे अपने ज्ञान की इज्जत है, राइट। सो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। और इसका कोई मेरे फीस स्ट्रक्चर में कोई नहीं है, बट मैंने इसका एक बहुत ही नॉमिनल चार्ज रखा है। तो जो मुझसे गाइडेंस लेंगे अंडर दिस इमोशनल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन, उनके लिए वो चार्ज है, ठीक है। उनके लिए जो मेरा सिम्पोजियम द हीलिंग क्लिनिक का फीस स्ट्रक्चर है ना, वो लागू नहीं होगा, ठीक है। बट द ओनली थिंग इज़ कि दे कैन आस्क अबाउट द इमोशनल हेल्थ ओनली, ठीक है। फिर उसमें आप मेडिकल या ऑनोमेटोलॉजी या डाइट ये सब मत डाल दीजिएगा प्लीज़, है ना, वो चीज़ें मत करिएगा, ठीक है। ओके, सो ये 3 चीज़ हो गई। स्टोरी लिख दी अपनी
हेल्थ की, इमोशनल हेल्थ की अवेयरनेस की, और अगर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी तो आपने मुझे अप्रोच भी कर लिया। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये चीज़ है कि आपको है ना क्या करना है कि ये जो कैंपेन है उसको पहले आप समझिए कि ये क्यों है और क्या है। दो बातें होती है, एक होती है इमोशनल अवेयरनेस और इमोशनल हेल्थ अवेयरनेस। मैंने दोनों के ही डाले हैं क्योंकि मैं दोनों ही कर रही हूँ। इमोशनल अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि आप अपने इमोशंस को लेकर अवेयर हो। इमोशंस क्या होते हैं? हैप्पीनेस, सैडनेस, हाँ, एंगर, इड, लोगों को सरल भाषा में ईगो समझ में आता है वो फिर ग्रीडीनेस, डिप्रेशन, डोंट टेक इट इन अ मेडिकल वे बट सैडनेस और डिप्रेशन भी अलग है। फिर सप्रेशन, एक्सप्रेशन, हेल्दी इमोशंस, अनहेल्दी इमोशंस। इमोशंस का तो भंडार है। तो क्या आपको अपने सारे इमोशंस पता है? क्या आप अवेयर हो आपके ब्रेन में, आपकी बॉडी में, या आप माइंड लेवल पर कैसे अपनी फीलिंग्स को, किस प्रकार की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो, सप्रेस करते हो? आर यू अवेयर ऑफ इट? दूसरा होता है कि ये इमोशन आपके अंदर है भी कि नहीं, वो बात, ठीक है। ये इमोशनल अवेयरनेस में आती है। इमोशनल हेल्थ अवेयरनेस में ये है कि देखिए, आपको पहले से ही पता है, और जिन जिन लोगों ने मेरे वीडियोस रील्स देख रखे हैं हेल्थ के, कि हेल्थ क्या होता है। हेल्थ मीन्स अ स्टेट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग हु इज स्टेबल, who is fulfilled in all the sectors like the physical health, mental health, emotional health, psychological health, spiritual health and psychosomatic health. तो ओवरऑल इसको बोलेंगे कि हेल्दी है। इसमें से अगर कोई एक भी आपका मिसिंग है मतलब कि आप अनहेल्दी हो, ठीक है। और इस कैंपेन में मैं स्पेशली प्रिसाइसली सिर्फ और सिर्फ इमोशनल हेल्थ की बात कर रही हूँ, ठीक है। इसमें हम दूसरी कोई और हेल्थ की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये इमोशनल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन है। तो आपके इमोशंस को लेके, अब फिर वो रिलेशनशिप में हो, पर्सनल लेवल पे हो, करियर लेवल पर हो, एजुकेशन लेवल पे हो, इन जनरल हो, मैरिड लाइफ में हो, अनमैरिड लाइफ में हो, कोई भी प्रकार का इमोशन को लेकर उससे रिलेटेड आपकी हेल्थ अगर अफेक्ट हो रही है, उससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रकार का प्रश्न हो, क्वेश्चन हो, आई एम हियर टू गिव अ रिप्लाई। यस, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप किसी इमोशनल बैटल में भी हो, ऐसी कोई ज़िंदगी की आप ऐसी कोई लड़ाई लड़ रहे हो जिसमें आपको इमोशनल इंटेलिजेंसी, मैच्योरिटी या इमोशन रिलेटेड नॉलेज की भी अगर ज़रूरत है तो आई विल गाइड यू। यस, बिकॉज आई एम अ लाइफ कोच, ओके, प्लस अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ऐसे तो और भी 5 डिग्रीज है, लेकिन आपके इमोशनल हेल्थ अवेयरनेस के लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही बता रही हूँ, ओके। और क्योंकि मैंने भी जो लेटेस्ट डिप्लोमा कोर्स किया है ह्यूमन नेचर, मॉडर्न एप्लीकेशन ह्यूमन नेचर ह्यूमन बिहेवियर में, उसमें मैंने इतनी सारी लेटेस्ट मोड्स, एक्सरसाइजेस, थ्योरी, प्रैक्टिकल्स इतना लर्न किया है कि उसको जो मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ अपने डेली प्रैक्टिस में, क्लाइंट्स एंड पेशेंट्स को देखने में, इट्स ब्रिंगिंग मिरेकल्स इन देयर लाइफ। सो आई डोंट वांट टू कीप इट कंप्राइज्ड। मुझे उसको फैलाना है, स्प्रेड करना है, और इसलिए मैंने ये कैंपेन शुरू करा है। इसकी मैंने कोई ड्यू डेट भी नहीं रखी है। जब मुझे लगेगा कि मैंने एक टारगेट रखा है अपने ब्रेन में, अगर वो टारगेट मेरा अचीव हो जाता है कि भाई मैंने इतने लोगों की लाइफ में इमोशनल अवेयरनेस, इमोशनल हेल्थ अवेयरनेस में मैं लेकर आई हूँ, एंड दे आर लिविंग अ हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी लाइफ बिकॉज ऑफ दैट, तब मैं कहूँगी कि यस, द कैंपेन हैज़ अचीव द सक्सेस। और फिर अगर डिमांड रही कि और कंटिन्यू रखिए तो मैं रखूँगी,
और नहीं तो हम दूसरा कैंपिंग स्टार्ट करेंगे, हमारे पास कमी थोड़ी ना है कैंपिंग की। तो गाइज ज्वाइन करिए इस कैंपिंग को, आपको मज़ा भी आएगा, आपको नॉलेज भी मिलेगा, एंड यू नेवर नो यार, आप भी तो किसी की हेल्प कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा कि आपने किसी के इमोशंस को लेके उनको गाइडेंस किया हो अननोइंगली, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ रिलेशनशिप ही करा, और उनकी ज़िंदगी आपने बहुत अच्छी कर दी, या उस पल जो वो तकलीफ़ में थे वो तकलीफ़ आपने दूर कर दी। अगर आपने इतना ब्रेवरी वाला काम करा है तो आप हाईलाइटेड भी होंगे। मैंने उसके लिए भी कर रखा है कि जिन लोगों ने दूसरों की मदद करी है, फिर आप खुद एक हीलर भी हो सकते हैं, एक डॉक्टर भी हो सकते हैं। ऐसे मत समझिए कि फ्री में ही करा है, आउट ऑफ लव ही करा है। अगर आपने प्रोफेशनली भी लोगों के इमोशनल हेल्थ पे काम कर कर उनको एक बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है, देन ऑल्सो यू आर wearing the crown. Yes, so you will be highlighted with your pic, and आपको देख के लोग मोटिवेट होंगे, राइट। सो जो वो भी एक सिंपोजियम का ही पार्ट है, क्योंकि मैं मोटिवेशनल काउंसलिंग भी करती हूँ। ये पब्लिक स्पीकिंग जो कर रही हूँ मैं उसके बेसिस पे ही कर रही हूँ, राइट। सो ये है मेरा इमोशनल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन, एंड आई एम श्योर आप सब इस कैंपेन में जुड़ेंगे और मेरा साथ देंगे। थैंक यू सो मच।